अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ये कोई नेटफ्लिक्स सीरीज है या हॉलीवुड फिल्म, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। ये पाकिस्तान में पाकिस्तानी प्रोडक्शन में बनने वाला एक ड्रामा जो कि ग्रीन टीवी एंटरटेनमेंट पे आ रहा है और इसका नाम है दुनियापुर। बहुत आला ड्रामा है। इस ड्रामा में एक्टिंग से लेके डायरेक्शन, एडिटिंग, हर चीज का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है और हम व्यूअर्स को ये खासा पसंद भी आ रहा है। अस्सलामुअलैकुम जनाब, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रामा सीरियल दुनियापुर। बहुत इंटरेस्टिंग जा रहा है, बहुत ही आला जा रहा है, बहुत मजा आ रहा है। मुझे तो ऐसे दिल करता है कि इसका अगला एपिसोड क्यों नहीं है ब्रो। तो मेरा दिल नहीं चाहता कि एक ही एपिसोड में काम खत्म हो इसके मुझे तो बहुत सारे एपिसोड हो। अगर मैंने रिव्यू ना देना होता ना तो मैं शायद ये ड्रामा इकट्ठा करके देखती। मुझे ऐसा मजा आता है जब सारे एपिसोड जमा हो जाए फिर इकट्ठे करके देखना। और मैं पहले ऐसे ही करती थी, जब भी कोई ड्रामा अच्छा भी लग रहा होता था ना तो साथ साथ बहुत कम देखती थी मैं। जब ड्रामा इकट्ठा हो जाता था ना तो 1-2 दिन लगा के सारा ड्रामा देख देती, तो उसमें ज्यादा मजा आता था क्योंकि आपको वेट नहीं करना पड़ता था। लेकिन जब से ये रिव्यू वाला काम चक्कर शुरू हुआ है ना मेरा, तो मुझे देखने पड़ते हैं साथ साथ। फिर वो मुझे क्यूरियोसिटी रहती है कि हुण की होएगा। इवन पुराने टाइम में जब मैं नॉवल भी पढ़ती थी, इवन नॉवेल्स के टाइम पे भी ऐसा होता था कि जब तक वो पूरी स्टोरी खत्म नहीं होती थी ना, मुझे टेंशन लग जाती थी। और जब कभी एंड बुरा हो जाता था तो मेरे कई हफ्ते खराब गुजरते थे। सो अब वही वाला कनेक्शन मेरा इस ड्रामे के साथ भी हो रहा है कि मुझे होता है कि हम अगला क्यों नहीं हैगा। इवन इसमें बहुत ज्यादा सस्पेंस नहीं होता इस ड्रामे में, लेकिन मजा आता है। इसमें बहुत मज़ेदार एडिटिंग है, इसमें बहुत मज़े की एक्टिंग है, स्टोरी भी छोटी छोटी मज़ेदार है। एक फाइट भी चल रही है, एक टिपिकल थोड़ी सी एक खानदानी दुश्मनी की स्टोरी भी है, बीच में छोटी सी एक लव स्टोरी भी फूट रही है जिसका अब हमने देख लिया है कि प्रॉपर वो एक पौधा बन चुकी हुई है। अच्छा जी, नौरोज़ आदम छुट के बाहर आ गया है और नौरोज़ आदम ने आने से पहले ही सारी सेटिंग कर ली हुई थी, जो कि हमें एज वेयर लग रहा था और उन्होंने भी लगता पे ऐसे करना वापस से साड़ी कुड़ी जड़ी हैगी अना और उधरों शमीर ने भी यही लग रहा था कि शायद वो दोनों कोई प्लान कर रहे हैं या उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया, इसलिए इनको दुनियापुर मिल गया है यहाँ पे शामिर को और उसके ख़ानदान को, यानी कि आदमजाद को। लेकिन ऐसा नहीं है, ये उससे नहीं मिला बल्कि ये वाला जो है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सारी डील, सारी सेटिंग नौरोज़ आदम ने अंदर बैठे पहले कर दी हुई थी। इंटरेस्टिंग। सो इसमें हमारे जो इदारों की काफ़ी नाहली दिखाई गई है, स्पेशली पुलिस का इदारा तो रोल के रख देता है इन्होंने। और आया लास्ट एपिसोड से तखीर आंदी क्या कमें कौन से वाली ये है, लेकिन बहुत ही माड़ी वखाई है चारी पुलिस दी की, उनकी कोई अहमियत ही नहीं है, कोई किसी खाते ही नहीं है। सो उस पर आगे आ जाते हैं। पहले उस पर तो बात कर ले कि हमारा जो शामिर है उसको मोहब्बत हो गई है अना से, और अना के अंदर भी फीलिंग है, बट वो इतनी हाईलाइट नहीं कर रही, इसलिए नहीं कर रही कि क्योंकि जाहिर है उनकी आपस में दुश्मनी है और इस टाइम जिम्मेदारी है अना पे। लेकिन अना जो है बुरी तरह फंस गई है। क्या होता है कि जैसे हम बात करते हैं ना कि क्राइम में एक बार आप घुस जाओ तो उससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं होता, और उससे बाहर निकलने का रास्ता मौत ही होता है। सो आपके पास ऑप्शन नहीं होती वहाँ से निकलने के लिए। सेम अगर कोई दुश्मनी चल रही है ना तो बहुत कम होता है कि आपस में कोई दोस्ती हो जाए या फिर किसी पे आपस में सुलह कर ले। कोई बहुत अक्लमंद लोग हों शायद हो सकता है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता है। दुश्मनियाँ जो होती हैं ना चलती हैं और उसमें ना ये देखा नहीं जाता, उसमें अगर किसी ने लिहाज किया तो वो मारा गया। और यही हुआ है यहाँ पे कि नौरोज़ आदम जो है बाहर आते ही उसने प्लानिंग करनी शुरू कर दी है अना को मरवाने की। और वो इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि अना पे इल्ज़ाम है उसको कसाई को मारने का। हालांकि उसके अब्बा ने मारा है लेकिन लेके तो अना गई थी ना। तो अब यहाँ पे जो शामिर है वो बिल्कुल नहीं चाहता कि वो कुड़ी नू मारा जाए, इसलिए शामिर ने अपने जो मुलाजिम शमशेर अंकल जो थे, जो उनको धोखा दे गए थे, उन्होंने मिल के उनके बंदियां ना मिल के उन्होंने बचान के अब्बे ने पता लगा है और अब्बा जी हुन अपने बेटे के खिलाफ ही खड़े हो गए हैं। और अब्बा जी ने प्रॉपर प्लानिंग की है उनके घर पे जाके हमला करने के लिए। इस बार वो अपने बेटे को भी माफ़ नहीं करेंगे क्योंकि बेटे ने गद्दारी की, उन्होंने अपनी तीनों नहीं माफ़ किया सी, तो बेटे को भी नहीं माफ़ करने वाले हैं। अच्छा, माँ दा इत्थे भी मेकअप डुलिया खड़ा है। इस औरत नू की मेकअप दी अखीर आई पई सी। मतलब अगर इस आंटी जी को बहुत मेकअप का शौक था तो डायरेक्टर साहब भी थोड़ी जी कोई रिक्वेस्ट कर लेंदे, आंटी जी मेकअप किते होर विखा लिओ, इत्थे तुसीं मेकअप जरा घट कर लो। लेकिन नहीं, आंटी ने तो अन्नी पाती मेकअप दी। धी कितना वो अजीब, मतलब कि बिक गई सी और बिक के वापस आई है। बिकना ही हो गया ना, मतलब कि वो किस तरह से गई थी और रोल खोल के वापस आई है। बेटा एक मर गया, शोहर जेल चो आया, दूजे बाप और बेटा दुश्मन हो गया। और वो आंटी इतने रिक्वेस्टा मार रही, उन्हें लिपस्टिक इधों तो इधर नहीं हुई, आंटी का मेकअप जरा नहीं। मतलब क्या करते हो भाई, इतना अच्छा इतना परफेक्ट ड्रामा बना के ऐसी छोटी सी फजूल सी गलती, मतलब जिसके बगैर गुजारा हो सकता है, हुंदा ना कोई ऐसी गलती हुंदी जो तो गुजारा ना हुंदा, असं फिर भी चलो कहें चलो कोई नहीं आंटी दे शौक पूरे कर ले, कुछ नहीं काकी हुंदी फिर भी वो माँ का रोल प्ले कर रही है
और ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕਅਪ ਦੀ ਅਖੀਰ ਅੰਨੀ ਪਾਤੀ। कोई समझ आई, कोई गल हजम हुई थानू? मैंने तो नहीं हुई भाई। अच्छा जी, उधर से अन्ना को बचा के ले गया है शामिर, अभी तो बचा के ले गया, लेकिन उसके अब्बा जी भी उसके पीछे हैं, कहते मैं मुंडे ने भी नहीं छड़ना, उन्हें मैंने धोखा देता है। तो इतों आ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਭਰਾ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਈ ਦੀ ਬੇਗਮ, ਆਪਣੇ ਨਵਾਬ ਦੀ ਬੇਗਮ, ਉਹ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕਹਿ ਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਵਾ, क्योंकि हुण इहदा तो कुछ नहीं रहा। इस तरीके नाल चलो नवाब की बेगम की तो असलियत सारे सामने आएगी। नवाब की अक्ल के किचे पानी पिया सीगा कि विआह चक्करां च इन्हें वेख्या ही ना कि हर एरी गैरी ने विआह करके उन्हें ना अपना घर ही खराब किया। लेकिन चलो हुण की कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अब क्या होगा मैं बताती हूँ कि हुण अन्ना दी ते इहदी जिहड़े मुंडे दी ना अब आगे क्या होगा मैं बताती हूँ कि अन्ना और ये जो है इन दोनों की सेटिंग तो हो गई ऑलमोस्ट। इन्होंने एक बार यहाँ से भाग जाना है, भाग के ब्याह भी कर लेना है, फिर तुर के इन्होंने यहाँ से कहीं भाग भूग के जाना है, ब्याह भी कर लेना है। फिर इसके अब्बा जी भी आफ्टर सम टाइम अग्री हो जाएंगे अपनी बेगम की रिक्वेस्ट ना। ये दोनों आके माफ़ी मूफी मंगन के घर रख लैन। वैसे भी उन्होंने दिमाग 'ਚ आएगा कि नवाब ने मेरी बेटी ने इदा किया सीगा कि ये बदला पूरा हो गया मेरे एक तरह, ये वो सोचेगा। तो खैर, तो अब ये स्टोरी इनकी, तो खैर अब ये स्टोरी जो है इस तरह से कुछ जाने वाली है। लेकिन मुझे इस ड्रामे में बहुत मज़ा आ रहा है। पैसा वसूल, कुछ गलतियां हैं जो होनी नहीं चाहिए थी इतने अच्छे इतने प्रोफेशनल ड्रामे में। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि पाकिस्तानी ड्रामाज में सबसे ज़्यादा पैसा इस ड्रामे पे लगाया कि आज तक किसी ड्रामे पे इतना पैसा नहीं लगा। तो इतनी प्रोडक्शन, बड़ी प्रोडक्शन में बनने वाला ड्रामा, तो उसमें इतनी सी गलती तो नहीं बननी होनी चाहिए थी ना। मतलब नहीं, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन की है और कंटिन्यूसली हो रही है। चलो एक बारी गलती होगी, भूल गए, लेकिन नहीं, वो गलती कंटिन्यू चल रही है। ये है मेरा रिव्यू इस ड्रामा के हवाले से। आपका क्या है, आप लोग मुझे बता सकते हैं कॉमेंट्स में। और इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आपने लाइक कमेंट और शेयर करना नहीं भूलना है। आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब करना है और इसके अलावा आपने बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। आपने मुझे अपनी दुआ में याद रखना है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। टाटा, बाय बाय।